वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। एडिटोरिया का नया करंट बुक अक्टूबर 2020 से 21 तक ये एक वर्ष का संग्रह किया गया है। इस बुक में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अगर हमें किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए हो, बीपीएससी हो, सीडीपी हो, बिहार एसआई हो या यूपीपी से जो 24 अक्टूबर को होने वाले हैं, वो सभी एग्जाम के लिए या करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगामी किसी भी एग्जाम के लिए या एक साल का करंट अफेयर्स आपको हम बारीकी से रिकॉल कराएंगे, जिसमें पीछे बुक में आप ये जो बुक लिए होंगे सभी के पास ये बुक आ गए होंगे। इस बुक में 18 सेट टोटल दिया गया है, जिसमें प्रत्येक 1 से 50 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट 1 2 3 को बारी बारी से हम रिकॉल करेंगे और आपके सामने यह अच्छे से विश्लेषण करेंगे। चारों ऑप्शन का डिटेल बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए आज पहले नंबर सेट को यानी प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में चलेंगे। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है, बोला गया है वर्ष 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सभी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है। तो अभी हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, प्रदान किया गया। तो ये मारिया रेसा और दमित्री मुराटोवा को, यानी ऑप्शन ए और बी यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऐसे समझिएगा, नोबेल पुरस्कार की घोषणा अभी हाल ही में कर दी गई और ये मारिया रेसा दमित्री मुराटोवा को यह देने की घोषणा की गई है। नोबेल पुरस्कार देखा जाए ना, ये प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर मंथ में घोषणा की जाती है, लेकिन इसे दिया जाता है ना 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार देखा जाए तो वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाते हैं। वहीं एक ऑप्शन और यहाँ पे दिया गया है, इस ऑप्शन को रिकॉल करें। अब्दुल रज्जाक गुरनाह, इन्हें वर्तमान समय यानी 2021 का इस साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था शांति का नोबेल पुरस्कार ना, तो ए और बी दोनों यानी मारिया रेसा दमित्री मुराटोवा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूछा गया है स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु, स्ट्रीट वेंडर को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान या देखा जाए आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लाए गए हैं। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से देखा जाए या मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान को लाया गया है। इस अभियान में ध्यान दीजिएगा, स्ट्रीट वेंडर्स अभियान में देखा गया है सड़क के किनारे जो मतलब जो होते हैं ना पाटीदारी सब, उन सभी को डिजिटल करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी सड़क के किनारे जितने भी झुग्गी झोपड़ी देख रहे हैं उन सभी को भी देखा जाए डिजिटल से करने का अभ्यास किया जा रहा है, यानी डिजिटलीकरण में लाया जा रहा है। इनमें देखा जाए लगभग 223 शहर को, भारत के लगभग 223 शहरों को देखा जाए इस मैं भी डिजिटल अभियान के तहत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। पूछा गया है हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी, इसका नाम है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ना। ये सफल परीक्षण देखा जाए रशिया के द्वारा किया गया है। रशिया के द्वारा हाल ही में देखा जाए या परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है, इनका परीक्षण किया गया है। इसका जो परीक्षण किया जा रहा था, इस पर स्पीड देखा जाए यानी अभी तक धरती के सबसे तेज उड़ने वाला यह मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यानी धरती का सबसे तेज ये मिसाइल बनाया गया है, जिसकी स्पीड देखा जाए 9878 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी ऐसे समझिएगा, यदि आप इसे रूस से अभी छोड़ दीजिएगा ये 1 घंटे में देखा जाए तो लगभग ये लॉस एंजिल्स, यूएसए के लॉस एंजिल्स पहुंच जाएंगे। यानी ऐसे समझिएगा धरती का सबसे तेज मिसाइल रूस के द्वारा यह परीक्षण किया गया, जिसका नाम था जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है केंद्रीय आवास शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया मामले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन पूछा गया ना। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है यह उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ में किया गया है। लखनऊ में यह देखा जाए तो न्यू अर्बन इंडिया या 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही यह न्यू अर्बन इंडिया का घोषणा किया गया था, यानी इसका शुभारंभ किया गया था। और वर्तमान में देखा जाए तो यह न्यू अर्बन इंडिया का सम्मेलन जो है लखनऊ में लखनऊ में किया गया। तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को इसकी घोषणा पीएम मोदी के द्वारा ही किया गया था। तो वर्तमान में यह लखनऊ में। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। पूछा गया न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष विजेता कौन रहे। यूएस ओपन ने पूछा गया है। तो यूएस ओपन याद रखेगा, इसके पुरुष विजेता जो बन गए वर्तमान में डेनियल मेदवेदेव हैं। यह देखा जाए तो यह रूस से संबंधित है, यानी ये जो बिलोंग करते हैं रशिया से संबंधित है। और इन्होंने इस बार नोवाक जोकोविच को पराजित कर दिया। यानी उप विजेता कभी एग्जाम पूछे तो नोवाक जोकोविच और विजेता पूछे यूएस ओपन 2021 का तो डेनियल मेदवेदेव। ये नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया से संबंधित है और डेनियल जो है यह रूस से संबंधित है। सबसे पहले देखा जाए यूएस ओपन जो खेले गए थे ना वो 1881 में खेला गया था। 1881 में ही पहली बार यूएस ओपन प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। और वर्तमान में 2021 का जो यह विजेता बने वो डेनियल बने हैं जो रूस से संबंधित है, और उपविजेता जो बने नोवाक जोकोविच बने। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया है। यह आपातकालीन लैंडिंग सुविधा देखा जाए ना यह राजस्थान में किया गया। यानी ऐसे समझिएगा आपात स्थिति में वायुसेना के विमान को लैंडिंग कराना,
आपात स्थिति में वायुसेना के विमान को लैंडिंग करना इसमें प्रावधान किया गया है, जो राजस्थान में किए गए हैं, राजस्थान में किए गए हैं, समझिएगा। ये वर्तमान में देखा जाए तो रक्षा मंत्री के द्वारा ही 9 सितंबर को इस आपात लैंडिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया, जो राजस्थान में किए गए, राजस्थान में। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि के रूप में मनाने की घोषणा की है? महाकवि के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसका नाम है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती देखा जाए ये तमिल के बहुत बड़े साहित्यकार जाने जाते हैं। सुब्रमण्यम भारती बहुत बड़े साहित्यकार थे। इनका जन्म 1882 को देखा जाए तमिलनाडु राज्य में हुआ था। इनका इस बार 2021 में 100वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। इनका 2021 में 100वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही थी। इसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में देखा जाए तो महाकवि दिवस मनाने की घोषणा की गई 11 सितंबर को। यह तमिल के बहुत बड़े साहित्यकार यानी लेखक जाने जाते हैं, सुब्रमण्यम भारती। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, यानी 8 में पूछा गया क्वेश्चन बोला गया है, भारत के सबसे उच्च एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहां किया गया है? एयर प्यूरिफायर टावर का जो निर्माण किया गया ना, ये चंडीगढ़ में किए गए, यानी पोल्यूशन को कम करने के लिए देखा जाए तो यह 7 सितंबर को ही इसकी उद्घाटन की गई। एयर प्यूरिफायर टावर का जो चंडीगढ़ में इसकी स्थापना की गई, यानी निर्माण किया गया है चंडीगढ़, यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। पूछा गया यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 2+2 जो वार्ता होता है ना, ये भारत के द्वारा पहले यूएस और जापान के साथ मनाए जाते थे, यानी यूएस और जापान के साथ ये वार्ता होती थी। वर्तमान में पूछा गया ये किसके साथ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किए गए, यानी ऐसे समझिएगा भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से अभी हाल ही में 2+2 वार्ता किए थे। अभी आपको पता होगा क्वाड का सम्मेलन भी यूएसए मेजबानी किया था, जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये क्वाड का सदस्य देश है। ये सभी मिलकर अभी हाल ही में क्वाड का सम्मेलन भी किया था। तो यूएसए और जापान पहले 2+2 वार्ता भारत के साथ करते थे, वर्तमान में भी करते हैं, लेकिन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी 2+2 वार्ता किया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। पूछा गया, बोला गया यूएस ओपन 2021 के महिला विजेता, अभी आपको ऊपर में जस्ट हम पुरुष विजेता के बारे में बता रहे थे, या महिला विजेता पूछा गया ना, तो यहाँ पे महिला विजेता यूएस ओपन का 2021 का पूछा गया है, तो एमा रादुकाना हो जाएंगे। यार एमा रादुकाना जो है ना, ये मात्र 18 साल की ये महिला थी, यानी 18 साल की ये बालिका थी, जो हाल ही में महिला एकल यूएस ओपन 2021 का इन्होंने ये विजेता बन गए। इन्होंने जिसको पराजित किया उसका नाम था लीला फर्नांडिस। याद रखिएगा, लीला फर्नांडिस जो कनाडा मूल की महिलाएं थे, उन्होंने पराजित किया। यानी उपविजेता कभी एग्जाम पूछे तो लीला फर्नांडिस, और विजेता पूछे कभी ना तो याद रखिएगा एम्मा रादुकाना। या यूएस ओपन के विजेता थे ना, तो सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम में खेले जाते हैं, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन पहली बार खेले जाते हैं, उसके बाद फ्रेंच खेले जाते हैं, फिर विंबलडन खेले जाते हैं, फिर यूएस ओपन खेले जाते हैं। तो विंबलडन को जो महिला एकल में विजेता बनी इस बार ना, तो एस्ले बार्टी बनी थी। ये विंबलडन की विजेता थी, विंबलडन की एस्ले बार्टी बनी थी, जो ऑस्ट्रेलियाई मूल की यह महिला है। और यहाँ पे यूएस ओपन पूछा गया था ना, तो ब्रिटेन की एमा रादुकाना, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। बोला गया है भारत के सबसे बड़ी ओपन एयर प्रणाली का निर्माण कहां किया गया है? बोला गया भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रणाली का निर्माण कहां किया गया है? ये जो किया गया है ना, उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत का आपने नाम सुना होगा। उत्तराखंड के रानीखेत में देखा जाए तो ओपन एयर प्रणाली का यहाँ पे निर्माण किया गया है। उत्तराखंड जैसे आता है, आपको पता होगा भारत का पहला ग्लास ब्रिज का निर्माण उत्तराखंड ने किया था। उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे श्री गोस्वामी, और बहुत सारे अभी उत्तराखंड का आपको पता भी होगा योजनाएं उत्तराखंड का बहुत सारे इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, तो इन सभी को रिकॉल कीजिएगा। ओपन एयर प्रणाली का जो निर्माण किया हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पूछा गया है छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए इस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। यह आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया है। आईआईटी बॉम्बे के द्वारा देखा जाए बहुत सारे भाषाओं में आप देखते होंगे, पढ़ाई के क्रम में अथवा कहीं पे जाने के क्रम में बहुत सारे भाषाएं में दिक्कतें आ जाती है। तो ये जो प्रोजेक्ट उड़ान लाया गया है ना, आईआईटी बॉम्बे के तहत लाए गए हैं। इनके द्वारा इन भाषाओं संबंधी प्रावधान को दूर करने का प्रयास किया गया है। आईआईटी मद्रास के बारे में रिकॉल करते हैं। अभी पता होगा विश्व के टॉप यूनिवर्सिटी में, यानी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी में देखा जाए ना, भारत के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में पहले रैंक पे जो अभी आए हैं वो आईआईटी मद्रास का ही रैंक आया हुआ है, आईआईटी मद्रास का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था भाषा संबंधी तो दूर करने का जो प्रोजेक्ट उड़ान को लाया है ना, ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया 13 नंबर क्वेश्चन में, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल विमेन डिलीवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो यह देखा जाए गुजरात में, गुजरात की एक जगह है काबी, याद रखिए गुजरात का एक जगह है काबी, वहीं पे ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की गई है। ऑल विमेन डिलीवरी
इस स्टेशन से शुरुआत की गई कहाँ पे? गुजरात के तावी में, अमेजन, अमेजन जैसे नाम आता है। आपको पता होगा इन्होंने अपने भारत में सबसे बड़े मुख्यालय बनाया है, जो हैदराबाद में अवस्थित है। अभी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस का नाम सुने होंगे, विश्व के अमीर लिस्टों के श्रेणी में दूसरे स्थान पे वो चले आए हैं। तो इसको संख्या आंसर एक ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का अमेजन में पूछा गया था ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुजरात। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के अनुसार यानी राज्यपाल, अभी 5-6 ऐसे राज्य थे जिसका राज्यपाल को नियुक्ति किए गए यानी चेंज किए गए। आइए इन सभी राज्यपाल को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले गुरमीत सिंह पूछा गया, उत्तराखंड के राज्यपाल, बिल्कुल सही है। RN रवि, ये तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए, ये भी बिल्कुल सही है। वही भूपेंद्र पटेल देखा जाए गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए, या मुख्यमंत्री पूछा गया है भूपेंद्र पटेल, याद रखेगा ये हाल में गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल और गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल। वहीं जगदीश मुखी का नाम पूछे ना, वो पहले असम के राज्यपाल थे, लेकिन उसे नागालैंड का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लागनेसन मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए। तो इस क्वेश्चन में आंसर नंबर डी हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। पूछा गया है 15 में बोला गया, पुस्तक गीत गोविंद, अपने नाम सुना गया, प्रसिद्ध पुस्तक जयदेव के द्वारा लिखे गए हैं, उसे क्या बोला गया? डेवियन ओडिसाई के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का यदि आंसर हो जाएगा डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा गीत गोविंद का ही, यानी ऐसे समझिएगा उसी पुस्तक को इन्होंने एक अच्छे से रूपांतरण किया है, जिनके द्वारा, जिनका नाम है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी के द्वारा, यानी ऐसे समझिएगा गीत गोविंद का इन्होंने अच्छे से उनका फिर से संकलन किया है और बहुत सारी नई चीजों को इसमें इन्होंने ऐड किया है। डॉक्टर उत्पल के बनर्जी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। पूछा गया केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया प्राण पोर्टल, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण पोर्टल बोला गया, या किसके द्वारा बोला गया है, किससे संबंधित है ना? तो वायु प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से देखा जाए तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह प्राण पोर्टल लाया गया है। अभी वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का जो मंत्री है वर्तमान में केंद्र में, याद रखिएगा भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र यादव है, भूपेंद्र यादव। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन, अभी हाल में बहुत ही पॉपुलर ये क्वेश्चन रहा, बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया। यानी ऐसे समझिएगा किसानों को छोटे अनाज के लिए पूरी सहायता यानी कुछ अनुदान देने के लिए बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। और इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, बाजरा एक फसल है, इस फसल को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह बाजरा मिशन लाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह बाजरा मिशन लाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की और भी महत्वपूर्ण योजनाओं को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया, ये महत्वपूर्ण योजना है। गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गॉडवेज कैफे योजना, ये सभी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं में आ जाते हैं। तो बाजरा मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ ने किया है। तो इसको आंसर नंबर 1 हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया 18 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जर की स्थापना करने वाली दुनिया का पहला देश बन गया ना? तो ये इंग्लैंड बन गए, यानी ब्रिटेन बन गए हैं। ब्रिटेन यानी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, पहला देश बन गया। जैसे ही ब्रिटेन का नाम आता है यानी इंग्लैंड का नाम आता है। अभी हाल ही में G7 का आपको पता होगा 12 से 13 जून को G7 की मेजबानी इंग्लैंड की ही देखा जाए बोरिस जॉनसन के द्वारा किए जा रहे थे। तो यहाँ पे पूछा गया था इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना ना, वो इंग्लैंड यानी ब्रिटेन ही बन गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। पूछा गया भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय पूछा गया है, वो भी विदेश मंत्री स्तरीय की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? ये भी ब्रिटेन में किए गए हैं, ब्रिटेन में किए गए हैं। याद रखिएगा भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय का बैठक जो किया गया ये ब्रिटेन में किया गया है। इसमें जो ये जो बैठक हुई ना, इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदुओं थी ना जिसपे ये बैठक हुई थी, वो समुद्री नीति को देखते हुए, पर्यावरण परिदृश्य को देखते हुए और बहुत सारे देशों में पक्षपात की दृष्टि को देखा जाए, इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। और इन सभी विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रिटेन में, अभी जस्ट ऊपर आपको बताया था G7 का मेजबानी भी इस बार ब्रिटेन ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। पूछा गया 20 में बोला गया है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर यानी जुरोंग, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है, को सफलतापूर्वक से लैंड कराने की उपलब्धि हासिल कर लिया। ये जुरोंग देखा जाए ये चाइना ने किया है, चाइना ने देखा जाए तो यह जुरोंग यानी ऐसे समझिएगा जो नाम दिया गया है जुरोंग इस रोवर का ना, ये प्राचीन अग्नि देवता के नाम पे दिया गया है। चाइना के द्वारा एक प्राचीन अग्नि देवता है उसी के नाम पे जुरोंग नाम दिए गए हैं, जिसका अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लैंड कराने का उपलब्ध हासिल किया है। ये चाइना ने किया है, वही चाइना जिन्होंने अभी आपको पता होगा कृत्रिम सूर्य का भी आविष्कार कर दिया, वही चाइना जिन्होंने 3 दिसंबर 2020 को दुनिया का दूसरा देश बन गया था, जिन्होंने चांद पे झंडा भी फहरा दिया था। तो इस क्वेश्चन से पूछा गया था रोवर जो जुरोंग है सफलतापूर्वक जो लैंडिंग करवाया था ना, वो कौन सा देश था? तो चीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। पूछा गया 21 में बोला गया है, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंडेड प्रोजेक्ट, इंपॉर्टेंट है, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? या जो लाया गया ना, ये जो शुरुआत किया गया भारतीय सेना के द्वारा किए गए हैं। भारतीय सेना के द्वारा देखा जाए तो HPCL, याद रखिएगा HPCL प्लस
NIEDO HPCL प्लस NIEDO के सहयोग से यह समझौता किया गया और लद्दाख इग्नाइट माइंड प्रोजेक्ट को इन्होंने लाया है भारतीय सेना ने। यानी युवाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, युवाओं को भारतीय सेना में एक मूल्यवान मतलब ऐसे समझिएगा, भारतीय सेना में युवाओं को लाने का प्रयास किया जाए, युवाओं में मोटिवेट करने की प्रयास की जा रही है, उसी टाइप का ये भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख इग्नाइट माइंड प्रोजेक्ट को लाया गया है, जो HPCL और NIEDO के सहयोग से लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो भारतीय सेना हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। पूछा गया 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। समर्पण दिवस मनाया गया ना 11 फरवरी 2021 को ही बोला है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पे देखा जाए तो समर्पण दिवस मनाया गया। ऐसे याद रखेगा, पंडित दीनदयाल का जन्म देखा जाए 25 सितंबर 1916 को हुआ था। 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था और 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 11 फरवरी को इनके पुण्यतिथि पे समर्पण दिवस मनाया जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और यह इनकी जो पुण्यतिथि मनाई गई थी, यानी इनका जो देहांत हुआ था वो मुगलसराय में हुआ था। आपको पता भी होगा, मुगलसराय स्टेशन का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। तो इनका 11 फरवरी को पुण्यतिथि था, जिनके उपलक्ष्य में देखा जाए समर्पण दिवस मनाने की घोषणा की गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन नंबर सी। आइए 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है 23 नंबर क्वेश्चन में बोला गया, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। कुत्तों के लिए ना, तो ये लुधियाना में किए गए। कुत्तों के लिए जो ब्लड बैंक स्थापित किया गया, यानी ऐसे आप समझते हैं कि मानव के लिए ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है, तो कुत्तों के लिए भी यह ब्लड बैंक स्थापित किया गया, जो कि लुधियाना में जयपुर, आपको पता होगा विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का यह 38वां शहर के रूप में जाने जाते हैं जयपुर, जिसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कुत्तों के लिए विशेष ब्लड की स्थापना तो लुधियाना के द्वारा किए गए थे, लुधियाना के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे। पूछा गया क्वेश्चन 24 में बोला गया, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवल के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो अंग्रेजी भाषा पूछा गया था यहाँ पे ना, अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से दिया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम को दिए गए हैं। अरुंधति सुब्रमण्यम को देखा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार वो भी अंग्रेजी भाषा के लिए 2020 का सम्मानित किया गया है, अरुंधति सुब्रमण्यम। आइए और ऑप्शन को रिकॉल करते हैं। अनामिका, आपको पता होगा इन्हें 2020 का हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, अनामिका को हिंदी का दिया गया था, अरुंधति सुब्रमण्यम को इन्हें अंग्रेजी में दिया गया था, और महेश चंद्र शर्मा को देखा जाए संस्कृत भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन में अंग्रेजी पूछा गया था, अरुंधति सुब्रमण्यम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। पूछा गया 25 में बोला गया है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहां स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना पूछा गया कहां स्थापित की जाएगी, तो लेह लद्दाख में किया जाएगा, लेह में किया जाएगा। यानी यह भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना में बिजली उत्पन्न करने की एक परियोजना लाया जा रहा है, जो लद्दाख में किया जाएगा। ये लेह के लद्दाख, यानी लेह लद्दाख ऐसे समझे, लेह के लद्दाख में ये किए जाएंगे लेह। इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। पूछा गया, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया ना, ये देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया। आइए इसमें जानते हैं इसमें क्या किया गया है। यानी कौशल्या मातृत्व योजना के तहत देखा जाए महिलाओं को गर्भावस्था के लिए बहुत सारे पोषण व्यवस्था, यानी पोषण की कमी हो जाती है महिलाओं में, आप देखिएगा गर्भावस्था के समय में ना, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये कौशल्या मातृत्व योजना जो लाया गया है ना, यानी गर्भवती महिलाओं के लिए लाया गया है, अभी आपको जस्ट बता रहे थे ऊपर में, सरकार के द्वारा बहुत सारी योजना लाए गए थे, जिसमें बताए थे आपको बाजरा मिशन, इंदिरा वन मितान योजना। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 27 में चलेंगे। पूछा गया है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 बोला गया ना, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में बोला गया वही भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है ना, तो यह 40वां स्थान प्राप्त है। 40वां एशिया रखा है, 2021 में भी 40वां स्थान पे था और 2020 में भी यह 40वें ही स्थान पे थे। पहले रैंक पे देखा जाए यूएसए, पहले रैंक पे यूएसए आ जाता है, और 2020 में भी और 2021 में भी भारत की जो रैंकिंग थी ना, ये 40वें स्थान पे था। ये जो लॉन्च किया जाता है, यानी इंडेक्स जो जारी किया जाता है ना, यूएस चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 28 में चलेंगे। पूछा गया, फरवरी 2021 में जारी इंडेक्स जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्य किस राज्य को स्थान प्राप्त है। तो बड़े राज्यों में पूछा गया वो भी जस्टिस रिपोर्ट 2020 में ना, तो बड़े राज्यों में देखा जाए तो महाराष्ट्र आ जाते हैं। महाराष्ट्र बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पे चले आता है। वहीं दूसरे स्थान पे देखा जाए बड़े राज्यों में तमिलनाडु का स्थान चले आता है, और तृतीय स्थान पे बड़े राज्यों में जस्टिस रिपोर्ट में देखा जाए तेलंगाना का स्थान आता है। वहीं छोटे राज्य पूछे कभी आपको एग्जाम में तो गोवा का स्थान चले आता है। जस्टिस रिपोर्ट 2020 पूछा गया था, वो भी बड़े राज्यों की श्रेणी में, तो इस क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे, द्वितीय पे तमिलनाडु, तृतीय पे तेलंगाना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। पूछा गया 29 में बोला गया है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव, बहुत बार एग्जाम पूछे जाते हैं मांडू महोत्सव के बारे में, मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया।
या मांडू महोत्सव का जो आयोजन किया गया ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में ही देखा जाए तो 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। जैसे ही मध्य प्रदेश का नाम आता है इनकी 2 योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे वर्तमान में देखा जाए लक्ष्मी लाडली योजना या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया योजना में महत्वपूर्ण होती है, और पंख योजना याद रखिएगा, यह पंख योजना भी मध्य प्रदेश की योजनाओं में शामिल है। तो मंडू महोत्सव यदि जो पूछा जाए एग्जाम में तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। पूछा गया 30 में, बोला गया क्वेश्चन नंबर 30 में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में पूछा गया है किसे नियुक्त किया गया है, तो एसएन सुब्रमण्यम को किए गए हैं। एसएन सुब्रमण्यम को देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। तो अभी आपको ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वर्तमान में कौन है, तो अजित डोभाल का नाम याद रखिएगा। अजित डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और अभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष एसएन सुब्रमण्यम को बनाया गया। और रक्षा सचिव का भी एग्जाम पूछे तो अजय कुमार का नाम याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया था राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष, तो एसएन सुब्रमण्यम, एसएन सुब्रमण्यम यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 31 में चलेंगे। बोला गया श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? किस राज्य में खोला जाएगा ना, तो ये केरल में खोले जाएंगे। यानी श्रम मंत्रालय से जुड़ा यानी मजदूरों के लिए एक अच्छे से संग्रहालय को लाया जा रहा है। तो यह श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ ये संग्रहालय जो ला रहे हैं ना, ये केरल के द्वारा लाया गया है। केरल जैसे ही नाम आता है ऐसे डीजी इंडेक्स आपको पता होगा नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है, इसमें प्रथम स्थान पर केरल ही रहा जाता है। इनका 1 IAS योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में चलेंगे। पूछा गया जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथे वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? चौथे वन प्लेनेट की जो सम्मेलन की आयोजन किया गया ना, ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। फ्रांस के द्वारा किया गया है जो वन प्लेनेट सम्मेलन, यानी ऐसे समझिएगा प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यानी वनों को बढ़ावा देने के लिए देखा जाए तो वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन देखा जाए तो फ्रांस के द्वारा किया गया है। अभी पता होगा आपको 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना, इसकी मेजबानी फ्रांस के पेरिस में ही की जाएगी। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, वन प्लेनेट सम्मेलन फ्रांस के द्वारा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई है? किस देश में की गई ना, इंडोनेशिया में की गई है। यानी सबसे पुराना गुफा देखा जाए, प्राचीन गुफा में सबसे पुराने गुफा की चित्र की जो खोज की गई है 2021 में, वो भी दुनिया के या इंडोनेशिया में किया गया है। या इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, याद रखेगा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, उसी द्वीप पे देखा जाए सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। इंडोनेशिया जैसे नाम आता है G20 का 2022 का जो सम्मेलन की मेजबानी करेगी ना, इंडोनेशिया देश के द्वारा G20 2022 का सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। इस क्वेश्चन में आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। आइए 34 में चलेंगे। 34 क्वेश्चन में पूछा गया है, 34 नंबर में बोला गया है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका, याद रखेगा, सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पे किया गया? तो चेन्नई बंदरगाह पे किया गया। चेन्नई बंदरगाह पे किया गया। यानी ऐसे समझिएगा, क्वेश्चन से बोला गया था समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन टाइप का ये जो है ना सागर अन्वेषिका का जो जलावतरण किया गया है ये चेन्नई बंदरगाह में। यानी ये जो वाहन होगा ये जल में भी और तटों में भी दोनों जगह ये पे चलने में क्षमता, मतलब ये अग्रसर होंगे। ये जो वाहन है सागर अन्वेषिका ये चेन्नई बंदरगाह पे, याद रखिएगा चेन्नई बंदरगाह। आई क्वेश्चन नंबर 35 में चलेंगे। पूछा गया किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड का आपने नाम सुना होगा, ये ब्रिटेन की महारानी के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जाने जाते हैं। यह वर्तमान में लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। लुइस हैमिल्टन को देखा जाए या लुइस हैमिल्टन छठे ऐसे हो गए जिन्हें फार्मूला 1 ड्राइवर के तौर पे देखा जाए तो यह लुइस हैमिल्टन छठे हो गए जिन्हें यह नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। नाइटहुड की उपाधि का मतलब होता है सर, इनके नाम के आगे सर जुड़ जाएंगे, सर लुइस हैमिल्टन। तो याद रखिएगा छठे हो गए हैं जिन्हें यह, यानी फार्मूला 1 में देखा जाए ड्राइवर में ये छठे हो गए जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई है, तो यह लुइस हैमिल्टन। अभी लुइस हैमिल्टन को पता होगा आपको एलजी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। आइए 36 क्वेश्चन में चलते हैं। 36 में बोला गया है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है, यानी ऐसे समझिएगा ये जो हॉस्पिटल ट्रेन है ना, यह मतलब ट्रेन चलती रहेगी और जितनी भी जंक्शन है वो हर एक जंक्शन पे कुछ समय यानी घंटा 2 घंटे रुक के वहां पे जितने भी पेशेंट होंगे उनकी देखभाल करके हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन जो किया है वर्तमान में, यह लाइफ लाइन एक्सप्रेस इनका नाम है। जिससे बोला गया उद्घाटन जो किया गया इसका नाम क्या दिया गया था, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस इसका नाम दिया गया है। लाइफ लाइन एक्सप्रेस याद रखिएगा इस हॉस्पिटल ट्रेन का नाम दिया गया है। जैसे ट्रेन की बात आती है तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखा जाए भारत की सबसे लंबी सबसे स्पीड ट्रेन जानी जाती है जो पहली बार वाराणसी से दिल्ली के बीच चला था और तेजस पहली बार देखा जाए लखनऊ से दिल्ली के बीच चला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किस नाम से किया गया ना, तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस के नाम से किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। पूछा गया 37 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार
लगातार उड़ान भर का इतिहास रच दिया। ये जो इतिहास रच दिया ना एयर इंडिया ने, एयर इंडिया का एक भारतीय देखा जाए ये वुमेन पायलट है, जिन्होंने सब बहुत अधिक ऊंचाई पे यानी 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे देखा जाए तो इन्होंने बहुत बहुत ऊंचाई पे देखा जाए यानी 16,000 किलोमीटर लगातार इन्होंने उड़ान भर का इतिहास रच दिया, जिनका नाम था एयर इंडिया। एयर इंडिया याद रखिएगा, ये सबसे पहले, अभी भी पता होगा आपको, एयर इंडिया बिक चुके हैं और ये टाटा कंपनी ने एयर इंडिया को अपने में खरीद लिया। और यह एयर इंडिया की स्थापना सबसे पहले 1932 में टाटा कंपनी के द्वारा ही किया गया था, फिर सरकारी कंपनी बन गई और पुनः अभी निजीकरण किया गया तो टाटा कंपनी इसे फिर से ले लिए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए 37 का ए हो जाएंगे एयर इंडिया। आइए 38 में चलते हैं। पूछा गया किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। कृषि संजीवनी वैन की जो शुरुआत है कर्नाटक राज्य के द्वारा किया गया है। कर्नाटक राज्य के द्वारा कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की गई है। कृषि संजीवनी कर्नाटक। आइए और भी जो कर्नाटक के द्वारा महत्वपूर्ण योजना इसे रिकॉल करते हैं। कर्नाटक की अरुंधति और मैत्री योजना बहुत इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम की दृष्टि से। आर्थिक स्पंदन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्कर सम्मान योजना यह भी कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बोला गया था कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए जो कृषि संजीवनी वैन का शुरुआत किया गया कर्नाटक के द्वारा ही किया गया है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है 39 नंबर, बोला गया है निम्नलिखित में किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। दोधन बांध की जो निर्माण की जाएगी ना यह केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पे किए जाएंगे। यानी इस नदी के पानी को कम करने की प्रयास की जा रही है, यानी बर्डन कम करने का प्रयास किया जाए दोधन बांध बना के। इस बांध की यदि लंबाई और चौड़ाई देखा जाए ना, लगभग इस बांध पे जो ये दोधन बांध जो बनाए जा रहे हैं बहुत लंबे होंगे और ये लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई में होंगे और चौड़ाई में देखा जाए इस बांध का ना तो लगभग 77 मीटर ये चौड़ाई के बांध होंगे और 2 किलोमीटर लगभग ये बांध बनाए जाएंगे केन बेतवा नदी लिंक परियोजना पे। दोधन बांध केन बेतवा नदी लिंक परियोजना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। पूछा गया क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने कर दिया। केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा जो आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा किया गया वो भी भारतीय उर्वरक क्षेत्र में ना 2023 तक किया गया है। 2023 तक किया गया और 2-3 पॉइंट इसमें याद रखेगा। 2023 तक ही देखा जाए तो मतलब रेलवे की विद्युतीकरण की भी योजनाएं रखी गई है। जितने भी रेलवे हैं इन्हें विद्युतीकरण की योजनाएं भी देखा जाए 2023 तक ही रखा गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को देखा जाए 2023 तक ही उद्घाटन मतलब शुभारंभ करने का भी प्लान बनाया गया है। तो यहाँ देखा जाए भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जो घोषणा की गई थी वो 2023 तक केंद्रीय रसायन मंत्री ने किया है। तो इसको संख्या नंबर बी हो जाएगा। आइए 41 में चलेंगे। बोला गया है 41 में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स से पूछा गया ना। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में पीएम के द्वारा किया गया। ये कहां किया गया है? ये जो किए गए ना गुलमर्ग में किया गया है। गुलमर्ग में किया गया है। तो यहाँ पे दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स से पूछा गया था ना, ये गुलमर्ग में किया गया था। तो पहले जो किया गया था ना पहली बार ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहली बार किया गया था उद्घाटन वो लेह में किया गया था, यानी लेह लद्दाख में किया गया था और इस बार गुलमर्ग में किया गया। एक और याद रखेगा यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, एक यूथ गेम्स होता है। यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का मेजबानी कर्नाटक के द्वारा किए जा रहे हैं और यूथ गेम्स हरियाणा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था दूसरी खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग, याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। 42 में बोला गया है क्वेश्चन में फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास जो होते हैं ना भारत और अमेरिका के बीच ये युद्धाभ्यास होता है और ये 16वां संस्करण का संपन्न हुआ ना, ये 16वां संस्करण हुआ और ये भारत और अमेरिका के बीच याद रखेगा राजस्थान में युद्धाभ्यास हो रहा था और इसमें थल सेना भाग लिए थे। थल सेना इसमें भाग लिए थे। यह 16वां संस्करण था भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास, याद रखेगा यह राजस्थान में 16वां संस्करण। आइए इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्टार्ट रेंटिंग एयरपोर्ट बन गया है? या स्टार्ट रेंटिंग एयरपोर्ट जो बन गया ना तो देखा जाए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखा जाए तो पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी गई है। स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बनाने की जो घोषणा की गई है ये दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह चीज इसमें जो यह जो सुविधा प्रदान की गई है समझिएगा, यानी आपके जो वीजा और पासपोर्ट होंगे ना वो सभी आपके फोन में ही होंगे, यानी वीजा और पासपोर्ट की सुविधा इसमें देने की प्रदान की गई, यानी आपको सभी डिजिटल रूप से यानी आपके फोन में ही मौजूद रहेंगे सभी मतलब वीजा हो या पासपोर्ट हो, ये सभी ये जो किए गए प्रावधान ना स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो बनाने की जो मतलब प्रयास किया जा रहा है यह दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। इस क्वेश्चन में देखा जाए ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 में चलेंगे। चैलेंज 1 उपग्रह पूछा गया। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया ना, या ट्यूनेशिया का उपग्रह है? ट्यूनेशिया का ये उपग्रह देखा जाए चैलेंज 1 जो उपग्रह है यह ट्यूनेशिया का है और यह रूस के द्वारा ही हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो ट्यूनेशिया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 में चलेंगे। 45 में बोला गया BBIN मोटर वाहन समझौता। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो BBIN का मतलब होता है बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एन से नेपाल, यानी बी से भूटान,
बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एन से नेपाल। तो इसमें भारत इसमें शामिल है, नेपाल भी शामिल है, भूटान भी शामिल है। तो जो इसमें बोला गया शामिल नहीं है तो म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। आइए 46 में चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 46 में बोला गया कार्बन वेब ऐप को लॉन्च करने वाला, कार्बन वेब ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्रीय शासित प्रदेश बन गया। पहला केंद्रीय शासित प्रदेश जो बनाना ये कार्बन ऐप को लॉन्च करने वाला वो चंडीगढ़ बन गए हैं, चंडीगढ़ बन गए हैं। यानी ऐसे समझा ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए, पर्यावरण की दृष्टि को कम करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को बचावा बढ़ावा करने के लिए देखा जाए तो कार्बन वेब ऐप को लॉन्च किया गया। ये चंडीगढ़ संघीय प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो इसको संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 47 में चलेंगे। यूनेस्को पूछा गया, यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल, E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से पूछा गया ना? ये शिक्षा पहल से है, यानी शिक्षा क्षेत्र से देखा जाए E9 पहल का संबंध है, जिसको यूनेस्को द्वारा इसका शुभारंभ यानी इसका उद्घाटन किया गया। यानी ऐसे समझिए E9 पहल की पहली बार शुरुआत देखा जाए 1993 में ही किया गया था, यानी शिक्षा के क्षेत्र में विकास लाने के लिए या 1993 में ही पहली बार E9 पहल लाया गया था यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को द्वारा तो पूछा गया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शिक्षा के क्षेत्र में। इसको संख्या ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए 48 में चलेंगे। रासायनिक हथियार निषेध संगठन, रासायनिक हथियार निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में, ओपीसीडब्ल्यू के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में बोला गया किसे चुन लिया गया? किसे चुन लिया गया ना? तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू को चुन लिए गए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। यहाँ पे पूछा गया था ओपीसीडब्ल्यू ना, जिसका फुल फॉर्म होता है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। इसकी स्थापना 1997 में ही किया गया था, 1997 में ही किया गया था। जिसके वर्तमान में देखा जाए इसके परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुन लिया गया है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड देश में अवस्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 49 में चलेंगे। 49 क्वेश्चन में बोला गया था युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागलाला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है। ऑपरेशन तेमान जो शुरू किए गए हैं यह इंडोनेशिया के द्वारा ही किया गया है, इंडोनेशिया के द्वारा ही देखा जाए ऑपरेशन तेमान की शुरुआत की गई है। और एक पनडुब्बी खो गए थे, उसी को खोजने के लिए ऑपरेशन तेमान लाया गया है, जिसका नाम है, जिस देश के द्वारा लाया गया था ये ऑपरेशन तेमान, वो इंडोनेशिया। आइए आज के इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी, यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 में किस शहर को नामित किया है ना? किस शहर को बोला गया 2021 का, वो भी विश्व पुस्तक की राजधानी के रूप में? तो याद रखिएगा तिब्लिसी जो जॉर्जिया की राजधानी है, इन्हें ही देखा जाए तो तिब्लिसी शहर को देखा जाए, जॉर्जिया की है ये, इन्हें ही देखा जाए तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में इस बार 2021 का यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया है। तो आज के करंट अफेयर्स की सीरीज में इतना ही। आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज कैसा लगा? क्या ये कंटिन्यू चलाया जाए या नहीं चलाया जाए? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपको यह सीरीज कैसा लगा। यदि आप कमेंट कीजिएगा तो आगे यह पूरे सीरीज को चलाएंगे, नहीं तो फिर स्टॉप कर दिए जाएंगे। यानी आपको करंट अफेयर्स की सीरीज कैसी लगी? 18 सेट जो एडिटोरियल बुक में दिया गया है, इन सभी सेटों को हम रिकॉल कराएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू दोस्त, आज करंट अफेयर्स की सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है, फिर आगे इस सीरीज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।